ओम नमः। आप लोगों ने पंचकल्याण का लक्ष्य रखा और अब भगवान के निर्वाण होते ही उस लक्ष्य की पूर्ति हुई। स्वाभाविक है आप लोगों के हृदय में अपूर्व आनंद की लहर उत्पन्न हो रही है। ठीक ऐसा ही लक्ष्य कभी भगवान ने अपने जीवन का रखा और उन्हें आज उसकी उपलब्धि हुई। वे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कर रहे हैं, शाश्वत सुख के धाम में स्थायी रूप से विराजमान हो गए। बंधुओं, पंचकल्याण कभी संपन्न हुआ, थोड़ी देर बाद हवन होगा, भगवान की शोभा यात्रा निकालोगे, आप सबकी टिकट बनी हुई है, अपनी अपनी जगह पहुंच जाओगे। उसके बाद क्या होगा? ये पीछे के 7 दिन आपके जीवन के आनंदमय दिन बने कि नहीं बने? बोलो। अब ये सब छूट जाएगा। मोक्ष कल्याणक देखकर आप सबको कितनी खुशी हो रही, पर मेरे मन में तो जब भी मोक्ष कल्याणक होता है ना, आकुलता होती। मतलब आकुलता क्यों? आकुलता 2 कारणों से होती। बाहर देखता हूं तो लगता है भगवान कल से ये समागम कहाँ मिलेगा, इस बात की आकुलता। और भीतर देखता हूं तो आकुलता इस बात की होती है, प्रभु आप तो चल गए, हमारा नंबर कब आएगा? आप चले गए, हम संसार में रह गए। हकीकत में ऐसी ही आकुलता होनी चाहिए। कहते हैं भगवान ऋषभदेव का जब निर्वाण हुआ, भरत चक्रवर्ती फूट फूट कर रोने लगा। इंद्र ने आकर के पूछा, क्यों चक्रित, तुझे भगवान का निर्वाण जाना, मोक्ष जाना पसंद नहीं आया क्या? भरत चक्रवर्ती ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि भगवान को मोक्ष क्यों मिल गया। मुझे रोना तो केवल इसलिए आ रहा है कि अब कल से हम किसके उपदेश सुनेंगे, फिर समोसरण कहाँ मिलेगा। आप लोगों के मन में भी अब आना चाहिए कि अभी तक तो सारे द्वंद्व फंद से मुक्त होकर आनंद में मगन थे, अब कल से पहुंचेंगे तो सिंगापुर और मलेशिया की वही कारपोरेट कल्चर की कहानी शुरू हो जाएगी। होगी ना भावना भाइये? स्वाभाविक है कि ये चीजें व्यवहारिक तौर पर संभव भी नहीं है कि आप जिंदगी भर भगवान के चरणों में आ जाएं, लेकिन भावनाएं तो रखनी ही चाहिए कि कब ये द्वंद्व फंद छूटे और सब विकल्प से मुक्त होकर हम भगवान के श्री चरणों के उपासक बन जाएं, उनके चरणों में रहें। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो सकता, तब तक मन में कुछ ऐसी धारणा तो बनाए कि भगवान मैं कहीं रहूं, मेरा हृदय आपके चरणों में हो, मैं सशरीर आपके चरणों में न रह सकूं, ये मेरी अपात्रता है, पर मैं अपनी भावना के बल पर अपने हृदय को आपके चरणों में रखने की पात्रता जरूर रखना चाहता हूं। और इस पंचकल्याण के बाद मैं आपसे केवल इतना ही आशीर्वाद चाहता हूं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही बात मैं चाहता हूं कि आप अपने शक्ति के प्रताप से मेरे हृदय को अपने चरणों से बांध दो। मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, मेरा हृदय आपके चरणों में ही लीन रहे। और कब तक? यावत निर्वाण संप्राप्ति। पंचकल्याणक खत्म हुआ, मोक्ष कल्याणक है। अब मोक्ष तो नहीं है और मोक्ष जाने की तैयारी भी नहीं है क्या? बोलो, कोई को जाना है मोक्ष? बोले महाराज अभी तो सिंगापुर जाना है, अभी मोक्ष की बात कहाँ? ठीक है, न तो आज मोक्ष है न मोक्ष की तैयारी है, लेकिन बंधुओं हमारा सौभाग्य है, मोक्ष भले नहीं है, मोक्ष मार्ग आज भी है। हम मोक्ष मार्ग पर चलेंगे तभी मोक्ष तक पहुंच पाएंगे। तो मोक्ष मार्ग का अनुकरण करें, अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करें। अपने जीवन में 2 कार्य को अंकित करें। पहला,
भगवान की भक्ति और दूसरा संयम में अनुराग। प्रभु भक्ति और संयम का अनुराग यही तुम्हारे मोक्ष मार्ग को पुष्ट करने वाला है। हमारे हृदय में भक्ति का तत्व बना रहे, गृहस्थ की साधना उपासना से पूर्ण होती है। आप लोग मंदिर तो बना लिए, 24 विराजमान भी कर दोगे, भगवान को भगवान भरोसे मत छोड़ देना। हालांकि सिंगापुर और मलेशिया के लोग बड़े अच्छे हैं, आपकी भक्ति से मैं अवगत हूं। जितनी उमंग और जैसा उत्साह आप लोगों में दिखता है, कई जगह तो भारत में भी देखने को नहीं मिलता। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं, आपकी सराहना भी करता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं जितने लोग पंचकल्याणक में आए, आप ये मन बनाओ, यहाँ से जाने के बाद यदि पहले मैं महीने में एक बार अभिषेक करता था, तो सप्ताह में एक बार करूँगा। सप्ताह में एक बार करता था तो कोशिश करूँगा छुट्टी के दिन करूँ, जितने दिन की छुट्टी मिले। और छुट्टियों में करता था तब कोशिश करूँ कम से कम सप्ताह में 2 दिन छुट्टी लेकर करूँ। और 2 दिन छुट्टी माने सुबह की एक शिफ्ट की छुट्टी ले लो, और जिनकी अनुकूलता है रोज अपने दिन की शुरुआत भगवान के अभिषेक से करो। अपनी सुविधानुसार भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा मत छोड़ो। ये ही आपके जीवन के पथ को प्रशस्त करेगा। आचार्य पूज्यपाद ने भगवान की बहुत भक्ति की, और भक्ति के बाद उन्होंने एक दिन कहा, भगवान मैं आपसे आज अपनी भक्ति का फल चाहता हूं। भगवान ने पूछा, बोलो पूज्यपाद क्या मांगते हो? बोलो अभी अगर भगवान आ जाए और आप लोगों से पूछे, बोलो सिंगापुर वालों भक्ति का फल क्या चाहते हो, तो क्या मांगोगे? लंबी चौड़ी लिस्ट दे दोगे? भगवान कहेंगे जो चाहो मैं दूंगा, आप पता नहीं क्या क्या मांगोगे। पर आचार्य पूज्यपाद ने जो मांगा उसे सुनकर भगवान भी आश्चर्यचकित रह गए, भगवान भी दंग रह गए। भगवान ने बोला, बोलो पूज्यपाद क्या मांगते हो? तो आचार्य पूज्यपाद ने कहा, अबला जिन देव देव भवत श्रीपादयो सेवया सेवा शक्त विनय कल्पलथया कालोदयावद्गत ताम तस्या फलमर्थये तदधुना प्राण प्रयानच्छने तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्त्व कुंठो मम। भगवान जब से मैंने होश संभाला तब से आपकी भक्ति की, अब उस भक्ति का फल आप देते हैं, तो मैं आपसे केवल इतना ही चाहता हूँ, जब मेरे प्राण निकलने को हो, मेरा कंठ अवरुद्ध न हो, मैं आपका नाम स्मरण करते हुए इस लोक से जाना चाहता हूँ। बस यही भक्ति का फल है। आप भी ये भाव भाइये कि भगवान मेरे एक एक सांस पर आपका नाम हो, मेरे जीवन का एक एक क्षण आपकी भक्ति से पगे, मैं जितना बन सके आपकी शरण को स्वीकार करते हुए आपकी सेवा और पूजा में अपना समय दे सकूं। ये लक्ष्य लेकर के जाइएगा। अभी तो आप लोगों की बैटरी चार्ज है, अब इसको निरंतर चार्ज करते रहिए, जीवन धन्य होगा। तो प्रभु भक्ति को अपने जीवन का अंग बनाएं। और दूसरा संयम साधना जितना बन सके। आप अपने अपनी भूमिका के अनुरूप, स्वाभाविक है कि आप सबका जीवन एक अलग प्रकार का जीवन है। आप दूर 7 समुंदर पार बसे हो और आपको अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना काम करना पड़ रहा है, दिनचर्या अलग है। फिर भी अगर प्राथमिकताएं बदल जाए तो सब चीज़ें बदल जाती है। आप प्रायोरिटी में लाइए कि मैं अपने मूलभूत नियमों में कोई शिथिलता नहीं रखूँगा। अभी महाराज श्री ने आप लोगों से कहा, छोटे छोटे नियम लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओगे। ये महाराज जी अपनी बात बता रहे थे। जब मैं रांची में पहली बार गया था, बहुत सारे लोग दावेदार थे, बड़े बड़े लोग जिनको माता पिता बनना था, पर मुझे लगा ये बड़ा भव्य जीव है। रांची का एकलौता व्रती व्यक्ति था और उम्र कम थी,
आज से 20 बरस पुरानी बात है। तो मैंने कहा, किसी से कुछ कहा नहीं, और जब इनका नाम सामने आया सब आनंदित हो गए, और आज इनके छोटे छोटे नियम कितने आगे बढ़ गए। ये मुझसे कई बार दीक्षा का निवेदन किए, उस समय गुरु आज्ञा थी नहीं। मैंने कहा भैया दीक्षा तो मैं दे नहीं सकता, बाकी सब मैं तुम्हारे लिए दे सकता हूँ। नंबर में ये भी थे, दोनों जा रहे थे, ये रुक गए तो गुरु चरणों की कृपा पा गए। ये वो मैंने इनको भी वही समझाया, तो ये रुक गए, नहीं तो दोनों की साथ दीक्षा होनी थी, और शायद वहाँ चले जाते तो इनकी जगह पे ये बैठते बाल ब्रह्मचारी होने के नाते। और लेकिन दोनों का बहुत अच्छा योग था। आज भी महाराज जी का वही है। हाँ ठीक है। तो ये एक योग है। जीवन में कब कौन सा नियम क्या क्रांति उत्पन्न कर दे कहा नहीं जा सकता। महाराज जी ने जैसा सुझाव दिया, एक एक नियम आप सबको जरूर लेना चाहिए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। आगे हमारा मोक्ष मार्ग पुष्ट हो, पंच कल्याणक सानंद संपन्न हो। अभी आरिका सुमति जी ने अपने उद्गार व्यक्त किए, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इतनी सारी वृद्ध आरिकाओं को संभालना, लोग कह सकते कि एक जगह रुकी है, तो ये अवस्था ही एक जगह रुकने की है। इतने को संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और सबकी संलेखना साधना की बात कर रही हैं। अभी एक आरिका जी ने मुझसे कहा, महाराज जी कई की संलेखना हो गई, तो हमने कहा आई संलेखना के लिए हैं और काम के लिए थोड़ी है। तो जितना आवक उतना जावक बनता रहे, ये एक बहुत अच्छा कार्य है। इतने लोगों का धर्म ध्यान संरक्षण के साथ जिस तरीके से वो कर रही हैं, बहुत उत्तम है। बाकी बहुत सारी बातें उनने की, ये तो धुआं उड़ाने वाले धुआं उड़ाते ही रहते हैं, मैं उधर कभी देखता ही नहीं, न मैं सुनता हूँ न परवाह करता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। और बंधुओं एक बात सबको ध्यान में रखना है, यहाँ एक धर्मायतन का निर्माण हुआ है, किसी की जागीर नहीं है। लोगों को ये समझना चाहिए, हमारा है क्या, एक परमाणु भी हमारा नहीं है। लोगों की ये भ्रांत धारणाएं, जिन शासन की उन्नति के लिए हम कुछ कर सके उतना कर ले। आज समेत शिखर जी में इस गुणायतन की संरचना के बाद आप सबका हृदय गर्व से भरता है कि नहीं भरता। आने वाले हजारों साल तक लोग जिन शासन की सेवा करेंगे, और इसके पीछे थोड़ी बहुत लोग टिप्पणी करें तो हम उसकी परवाह नहीं करते, और फिर यदि हम लोग उनको रोकने की कोशिश करें तो उनका धंधा मंदा पड़ जाएगा। सबको अपना काम करने, सब लोगों का अपना अपना स्वभाव है, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तो ये जानता हूँ मेरा कुछ भी नहीं है, एक परमाणु भी नहीं, भीतर मेरा रत्नत्र है और बाहर मेरा पिछी कमंडल है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब लोग नहीं जानते या नहीं जानना चाहते, वो उनकी बात है। कई बार प्रचार के साथ दुष्प्रचार अधिक हो जाता है, समझ गए, और लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो उनका धंधा है, उनको उसी में आनंद आता है। हमें इन सब बातों की किंचित परवाह नहीं करनी चाहिए। जो हमारा ध्येय है उसे देख करके चलना चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य है, अपनी साधना और जिन शासन की प्रभावना। अपनी साधना के साथ धर्म की प्रभावना जितनी करते रहे, उसी में हमारा कल्याण होगा। ये पंचकल्याणक अपने आप में बहुत विशिष्ट पंचकल्याणक। कल विवेक मुझसे कह रहा था, महाराज जी इस पंचकल्याणक को क्या हम एक नए रूप में नहीं दे सकते? मैंने कहा भैया डेस्टिनेशन वेडिंग तो डेस्टिनेशन पंचकल्याणक। और आप लोग देखिए, आपको एक आनंद आया। ये पंचकल्याणक आप अगर सिंगापुर में करते ना तो इतना आनंद नहीं ले पाते। क्यों? आपको घर की शल्य थी, लेकिन यहां आप कर रहे हैं तो सबसे निशल्य निर्विकल्प। मुझे पंचकल्याणक का ये प्रारूप भी बहुत अच्छा लगा, जिसमें पूर्ण सहभागिता, एक एक बच्चे की सहभागिता हुई और विशुद्धि की अनुभूति। बड़े आयोजनों में आयोजन की संकल्पनाएं बहुत सारी जुड़ जाती है,
उसका स्वरूप अलग होता, उसका एक अलग आनंद है। लेकिन ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो आप सबके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। आप लोगों ने इस पूरे के पूरे पंचकल्याण को संपन्न किया। इस पंचकल्याण को संपन्न करने के लिए हमारे ब्रह्मचारी भाई अशोक भैया, अभय भाई और ब्रह्मचारी संजय जी जो निरंतर आप सबके साथ जुड़े हुए हैं, इसको बहुत अच्छे से संपन्न कराए हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार आप अभिनंदन कर दें। और उनके सहयोगी की टीम में भाई पंडित सुदर्शन जी और राहुल शास्त्री। बंधुओं, पंचकल्याण के में बहुत सारी क्रियाएं करनी होती, बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं। इन लोगों ने जो भूमिकाएं निभाई, निश्चित आप सबको इनका भी हृदय से आभार प्रकट करना चाहिए। और इसके साथ आपके संगीतकार और ये पूरी मंडली जिनने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग दिया वो बहुत सराहनीय है। और साथ ही गुणायतन की पूरी टीम, गुणायतन की पूरी टीम आप देख रहे हैं, एक भी पदाधिकारी, एक विशेषता है गुणायतन की, देश की पहली संस्था है जिसमें अनेक लोग अवैतनिक सेवा दे रहे हैं, तन मन धन से। आप देख रहे, चाहे अनिल जैन साहब हैं, चाहे सुभाष जी हैं, चाहे निर्मल जी हैं, चाहे बीरू भाई हैं, चाहे कुलदीप जी हैं, चाहे राजकुमार जी हैं, कितने लोग अपना देते हैं, लेते नहीं हैं। तो ये लोग, कपूर जी हैं और बहुत सारे नाम छूट रहे हैं जिनका भी है, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा भाव समर्पित करके आपकी व्यवस्था में लगे। इनने कोई कार्यक्रम अटेंड नहीं किया, आपने देखा, लेकिन ये काम में लगे रहे। ये लोग लगे रहे तब आपका काम हुआ। और इस पूरे कार्यक्रम को सारे संसार ने देखा है। पारस चैनल, जिनवानी चैनल, आदिनाथ चैनल और इस टीम के कमांडर प्रमाणिक के विजय भाई, आपको जो सहयोग मिला है बहुत उत्तम है। और अंबिया साउंड ने प्रमाणिक ऐप में लकड़ो चला और बहुत लोगों ने इसका लाभ भी लिया है। सभी को ऐसा लाभ मिलता रहे, क्योंकि अभी मोक्ष कल्याण की संपूर्ण क्रिया संपन्न होनी है और उसके बाद शोभा यात्रा भी होनी है। तो आप पूर्ण आनंद लें, कसर क्यों छोड़े। पहले मुझसे कह रहे थे महाराज जी शोभा यात्रा रहने दें, बोले जब काम कर रहे हो तो कोई चीज छोड़ो नहीं, हम जितना है पूरा आनंद लेकर के चले। और प्रकृति भी आपके ऊपर कितनी मेहरबान रही, हाँ, इतना आनंद। पंचकल्याण के पहले 27 तारीख तक यहाँ का टेम्परेचर ऐसा 40-41, सुबह 9 बजे से लपट चालू हो गई थी। लेकिन निश्चित आप सबका पुण्य है, भगवान विराजमान होंगे और वो आनंद आप सबको मिलेगा। सबके जीवन में ऐसी आनंदानुभूति हो। आप आगे की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करें। संपूर्ण सिंगापुर संघ को, मलेशिया के लोगों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। अभी जब बात आई तो मेरे पास विवेक और विनोद जी आ गए, बोले महाराज जी हम लोगों ने इतना बड़ा पंचकल्याण कराया, हम लोगों को क्या देना है, हम लोग कुछ देना चाहते। बोले देने मेने की बात नहीं है, आपसे किसी ने कोई मांगा क्या। बोले यही तो मुश्किल है, यहाँ कोई मांगता ही नहीं है। पर महाराज जी हम लोग कुछ देना चाहते, कम से कम जितना हम लोगों ने अपने लिए उपभोग में लिया उतना तो कम से कम हम दें। हम बोले देख भाई, देना चाहते हो तो तुम जो देना चाहो दे दो, कोई कमी उसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन गुणायतन ने आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखी, फिर भी आप लोगों ने बहुत कुछ दिया। और पूरा सिंगापुर भी एक प्रकार से गुणायतन का परिवार ही है। मैं तो ये चाहूँगा गुणायतन के लिए सिंगापुर वाले एक ही काम करें, जितने परिवार सिंगापुर में है किसी भी रूप में सही, सबको गुणायतन से जोड़िए। जो आज यहाँ आए हैं वो और नहीं आए हैं वो, मुझसे तो सब जुड़े ही हुए हैं। और मैं मानता हूँ जो मुझसे जुड़ा है वो सब गुणायतन से जुड़ा है। ये लक्ष्य लेकर के जाए और उस दिन बड़ी प्रसन्नता होगी जिस दिन आप लोग इस मंच से घोषित कर पाओगे कि सिंगापुर का हर परिवार गुणायतन का अंग है। ये लक्ष्य लेकर के आपको जाना चाहिए, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। छोटी सी समाज का बहुत बड़ा उत्साह, जब मंदिर लेने की बात चल रही थी, जगह खरीदने की बात चल रही थी, कुछ लोगों को धुकपुक हो रहा था, पैसे
इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे। जब मुझसे कहा तो मैंने कहा चिंता मत करो, तुम तो ले जमीन आसमान अपने को चाहिए, तुम लोग वहाँ इकट्ठा न कर पाओ तो मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से करवा देंगे। लेकिन नौबत नहीं आई और मुझे भरोसा था नौबत आएगी नहीं, लेकिन शुरू में दिया गया संबल बहुत काम करता है। शायद जब ऐसा संबल दिया उस समय विनोद जी और विवेक भाई ही मुख्य रूप से बात कर रहे थे, तो इनको हिम्मत बढ़ी, आगे बढ़ गए। और देखो विनोद जी आज 24 की परिकल्पना कितनी भव्य हो गई आपने, और मलेशिया को भी आपने सहयोग कर दिया। पहले सोच रहे थे कि सिंगापुर में घटेगा, पर सिंगापुर वाले मलेशिया की पूर्ति कर दिए। हमें तो उस दिन बहुत प्रसन्नता होगी, और मुझे वो दिन दिख भी रहा है कि जैसे सिंगापुर में जमीन आसमान एक हुआ है, वैसे ही कल मलेशिया में भी जमीन आसमान एक होगा, वहाँ भी भव्य जिनालय बने। ऐसी भावना लेकर के आप लोग चलिएगा तो बहुत अच्छा है। आज सिंगापुर के संघ ने जो अपना योगदान व्यवस्था के निमित्त दिया है वो बहुत सराहनीय है। मैं उसके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इस भाव के साथ आगामी तैयारी के लिए मैं हाँ जी, हाँ वो ठीक है। तो ये सिंगापुर के लिए भगवान का विहार होगा, और आज से ही भगवान का विहार प्रारंभ हो रहा है। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, और बलौदा बाजार से भी भगवान यहाँ आए हैं, और गुवाहाटी से भी, सब जगह जहाँ जहाँ जिनने भी भगवान विराजमान करने का श्रेय प्राप्त किया है वो उससे लाभान्वित हो। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय, अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय, पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। कोई भी मनुष्य जब अपनी भूमिका और गरिमान रूप कार्य करता है तो उसे गौरव प्राप्त होता है। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका यशोगान करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब अपनी गरिमा के विरुद्ध कार्य करता है या कभी अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है तो लोक में निंदा का पात्र बनता है। इस धरती पर दोनों प्रकार के लोग दिखते हैं। एक वे जो अपने जीवन में जो भी करनी है उसे हर हाल में करके ही छोड़ते हैं, और दूसरे वे जो प्रायः अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। जो करणीय को कर डालते हैं वे सदैव गौरव प्राप्त करते हैं, और जो कर्तव्य विमुख होते हैं उन्हें अच्छे शब्दों से नहीं संबोधा जाता। आज जीवन की वर्णमाला के क्रम में मूर्धन्य श की बात है। मैंने इस संदर्भ में पिछली श्रृंखला में षड्यंत्र की बात की थी और एक बार सठकर्म की बात भी की। आज मैं इसी श से एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो घोर मानवीय दुर्बलता के रूप में देखी जाती है। वह है षंढपना, षंढत्व। षंढ शब्द का अर्थ होता है नपुंसक, और ये नपुंसकता, ये षंढत्व दो तरह का है। एक शारीरिक नपुंसकता और दूसरी वैचारिक या मानसिक नपुंसकता। जो लोग शारीरिक रूप से नपुंसक हैं उसमें उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें इसी रूप में जन्म दिया है। प्रकृति ने जन्म से नपुंसक बनाया तो उस पर्यायगत दुर्बलता के वे शिकार हों
तो इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन एक दूसरे प्रकार के नपुंसक की बात बड़ी चिंतनीय और गंभीर है। वह है मानसिक नपुंसकता या वैचारिक नपुंसकता की। आज देखने में ऐसा आता है कि बहुत आयत लोग इस दुर्बलता के शिकार दिखते हैं। आप अपने मन को टटोल कर देखो, सच्चे अर्थों में पुरुष वही है जिसके अंदर साहस है, शौर्य है, संकल्प है और पराक्रम की क्षमता है। जो मनुष्य साहस खो दे, शौर्य खो दे, जिसके अंदर पुरुषार्थ न हो, पराक्रम न हो, वो सच्चे अर्थों में पुरुष कहलाने का अधिकारी नहीं है। मैं अपनी बात की शुरुआत महाभारत के प्रसंग से कर रहा हूं। जब कुरुक्षेत्र में रणांगण में अर्जुन ने अपने परिजनों को देखा तो घबरा उठा। वो घबरा उठा, अपना हिम्मत खो बैठा, हिम्मत हार गया। और श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि न श्रेयोनुपश्यामि स्वजन हत्वा माधव। हे माधव, हे श्री कृष्ण, मुझमें इसमें कोई भला नहीं दिखता। मैं अपने स्वजनों की हत्या करके कोई अच्छा नहीं समझता। मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। और कहते हैं ऐसा कहकर वो रथ के पृष्ठभाग में जाकर बैठ गए। मुझे नहीं मालूम कि अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ ऐसा कब कहा और क्यों कहा, लेकिन इस घटना में एक बात प्रकाश में आती है कि जब मनुष्य का मन हताश होता है या व्यामोह से ग्रसित होता है तो उसके हृदय से ऐसे ही हताशा, निराशा भरी बात निकलती है। रथ के पीछे चले जाने का मतलब ही है अपने हिम्मत को खो देना, पीठ दिखा देना। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधते हुए जो बात कही वो आज के संदर्भ में बड़ी प्रासंगिक है। श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मास्म गमय पार्थ नैतत्त्वयि उपयुज्यते। हे पार्थ, तुम अपने क्लैब यानी नपुंसकता का, संढत्व का प्रदर्शन प्रकट मत करो। ये तुम्हारे लिए शोभास्पद नहीं है। न तत्त्वयि उपयुज्यते, ये तुम्हारे लिए किसी भी अर्थ में उपयुक्त नहीं है। उठो, युद्ध करो, गांडी वास्तव करे करो। अपना गांडी उठाओ, अस्त्र उठाओ और प्रहार करो। उठो, जागो, उद्यम करो और इन शत्रुओं का प्रहार करो। तुम इन्हें स्वजन कहते हो और सोचते हो इन्हें मारने में मुझे दोष लगेगा। अरे मुर्दों को, जिंदों को मारने में दोष लगता है। जो नैतिकता को खो चुके हैं वो जीते जी भी मरे हुए हैं। मरे को मारने में कोई दोष नहीं है। ये एक संदर्भ है, पर वहां जिस संदर्भ में बात कही गई वो बात मैं आज आप सबके बीच रखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, नपुंसकता छोड़ो, कर्तव्य करो, वीरोचित कर्तव्य करो। इस समय इस तरह की भाषा का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। अभी ये समय नहीं है, अभी समय युद्ध का है। रणभेरी बज चुकी है। अपने पुरुषार्थ को प्रकट करो और अपने पौरुष और पराक्रम का प्रदर्शन करो। जागो, चेतो, उठो। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य कुल ये है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है तो वह अपनी नपुंसकता को प्रदर्शित करता है। संढत्व के 4 अर्थ हैं: कर्तव्य विमुखता, पलायन, भीरुता और
कायरता। ये चारों स्थितियां मनुष्य की बड़ी दुर्बलता है। कर्तव्य विमुखता कभी नहीं होना चाहिए। मैं एक शास्त्र पढ़ रहा था, उस शास्त्र में मुनियों के संदर्भ में बात लिखी, श्वेतांबर शास्त्र की बात कर रहा हूं, हेमचंद सूरी की कृति है, हरिभद्र सूरी या हेमचंद सूरी, मैं भूल रहा हूं, संबोध प्रकरण ग्रंथ है। उसमें एक बात लिखी, एक समय था जब श्वेतांबर परंपरा में मुनिगण जरूरत पड़ने पर ही वस्त्र धारण करते थे, बाद में संपूर्ण वस्त्र आदि आ गया। तो उन्होंने अपने संबोध प्रकरण में एक बात लिखी कि जो साधु जरूरत न रहने पर भी वस्त्र आदि धारण करते हैं वे क्लीब हैं। क्लीब कहो, षंड कहो, नपुंसक कहो, नामर्द कहो, सब एक अर्थ है। मैं इस विषय में ज्यादा आगे कुछ नहीं कहना चाहता, पर यह वाक्य, ये संदर्भ मैं केवल इस अर्थ में लेना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन नहीं करता वो षंड है, ऐसा कहने में कोई भी अत्युक्ति नहीं। आज किसी व्यक्ति को नपुंसक कह दो तो उसे गाली लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे कैसे नपुंसक हो? पर नपुंसकता तुमने अपने जीवन में धर रखी है, तो कोई कहे या ना कहे वो तो प्रकट हो रहा है। मर्दानगी दिखनी चाहिए तुम्हारे भीतर, वीरोचित कर्तव्य तुम्हारे अंदर प्रकट होना चाहिए, तुम्हारे भीतर शौर्य और पराक्रम के लक्षण दिखने चाहिए। यदि ऐसा कुछ करोगे तो अपने जीवन का उत्कर्ष करोगे। कर्तव्य से विमुख होगे तो ये कभी भी तुम्हारे शौर्य की गाथा नहीं बन सकती। दुनिया में अनेक ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने विषमतम परिस्थिति में भी अपने पराक्रम का परिचय दिया है और सामने वाले शत्रुओं का सामना किया है, और बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने सामने वालों के पास जाकर के घुटने टेक दिए। हम अगर देखें तो अपने देश के इतिहास को पलट करके देखें तो ऐसे अनेक वीर राजा हुए, राणा प्रताप जैसे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे, जिन्होंने अंग्रेजों और मुगलों के सामने जमकर लोहा लिया, प्राणों की बाजी लगाकर अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। वे वीर आज भी पूरे मनुष्य जाति के लिए आदर्श बन गए। उन्होंने वीरोचित कार्य किया, वे पुरुष हुए। लेकिन बहुत से ऐसे राजा महाराजा हुए, चाटुकार लोग हुए, जो जाकर के उनसे गुप्त अपने स्वार्थ के लिए संधि कर ली और उनके चरणों में जाकर घुटने टेक दिए। अगर मैं ऐसे कर्तव्य विमुख गद्दार राजाओं को षंड कहूं तो कोई गलत है क्या? यही षंडपना है। जो कर्तव्य से विमुख हो वो षंड है। संत कहते हैं तो मनुष्य हो पुरुष हो तो वीरोचित कार्य करना, अपने जीवन में ऐसे संढत्त को कभी प्रकट मत होने देना। वैचारिक रूप से पराक्रमी बनो, मानसिक रूप से परिपक्व बनो। तुम्हारे जीवन में वो संकल्प दिखना चाहिए, साहस दिखना चाहिए, दब्बूपन नहीं होना चाहिए। तो कर्तव्य के प्रति दृढ़ता मन में जगनी चाहिए। मेरा जो कर्तव्य है वो मुझे करना है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि खुद तो अपने आप को बचाने जिनका दायित्व वो तो करते ही नहीं, बल्कि अपने साथ औरों को भी नुकसान करा देते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी अपने स्कूटर से जा रहा था, बरसात का दिन था, पानी उछता, पानी के छींटे एक पहलवान को लगी। वो कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, उसका पैजामा कुर्ता दोनों खराब हो गया। उसे गुस्सा आया, उसने गाड़ी रोक के उसे एक चांटा मारा। एक चांटा मारा तो फिर कहा, भैया देखो मुझे मार दिया सो मार दिया, मेरी पत्नी को हाथ मत लगाना, नहीं तो ठीक होगा, ठीक नहीं होगा। बोले क्या बोलते? उसने एक चांटा पत्नी को भी दे दिया। बोले भैया देखो पत्नी को मार दिया है, मैं बर्दाश्त कर लिया, पर मेरे बच्चों को मत मारना। उसने उसके दोनों बच्चे थे, दोनों को भी एक एक चांटा ठोक दिया। जब चारों को ठोक दिया तो उसने स्कूटर में किक मारी और गाड़ी आगे बढ़ा दिया। घर आया, सबने बोला पापा आप पिटे सो पिटे, हम लोगों को क्यों पिटवा दिए?
आप पिटे सो पिटे, हम लोगों को क्यों पिटवा दिए? बोले इसलिए कि अब कोई नहीं बोलेगा कि अकेले पापा पिटे, सब पिट गए। अब किसी की कोई शिकायत नहीं रहेगी, सब पिट के आए हैं, सब पिटे पिटाए हैं। मैं समझता हूं ऐसे पौरुष विहीन व्यक्तियों के लिए ही यह संड शब्द उपयुक्त होता है। सामना करो, मुकाबला करो, कर्तव्य विमुख कभी मत हो। इसी प्रकार दूसरा शब्द है पलायन, मैदान छोड़ देना, भाग जाना। हमारे यहां एक शब्द है रण छोड़ दास, है ना। एक है रण बहादुर और दूसरे होते रण छोड़ दास। तो रण छोड़ वो जो पीठ दिखा के भाग जाए, नहीं, जीवन में कभी पीठ मत दिखाना। मैं किसी लड़ाई झगड़े और युद्ध और संग्राम की ही बात नहीं कर रहा हूं। जो लक्ष्य लेकर के आगे बढ़े हो, संकल्प के साथ आगे बढ़ो और उसकी अंतिम संभावना तक अपना प्रयास जारी रखो, तब तुम्हारे लिए जीत हासिल होगी। लक्ष्य तो बढ़ा लिया चले और थोड़ी सी चुनौतियां आई, भैया आप तो मेरे बस का नहीं, चलो लौट चलो, नहीं, ऐसे लौटोगे तो लुढ़कते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। पहाड़ चढ़ते हैं ना, पहाड़, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं तो बेरोक टोक चढ़ते ही जाते हैं, उनको कोई रोकता नहीं। तकलीफें होती है तो भी, उम्र दराज होने के बाद भी हमको चढ़ना है तो चढ़ना है, ठान कर जाते हैं और पूरी बंद ना करके लौट आते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो सुबह 2 बजे चलते, रात के 8 और 9 बजे तक लौटते हैं। लेकिन हिम्मत के साथ, साहस के साथ चढ़ना है, अपने पैरों पर चलना है, चढ़ना है सो चढ़ना है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जवान भी होते हैं, चढ़ना शुरू किए, थोड़ा ऊपर चढ़े, अरे अपने बस की तो नहीं है, मैं तो चला, या तो कोई डोली ढूंढो, नहीं नहीं मैं तो अब यहीं से प्रणाम कर लेता हूं। क्या बोलेंगे उनको? आए काहे के लिए थे? ये क्या है? ये सब पलायन है। पलायन शब्द बहुत व्यापक संदर्भ में लेना। कभी भी अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाओ तो जब तक उसकी प्राप्ति की अंतिम संभावना शेष न रहे तब तक उसमें लगे रहो, डटे रहो, रास्ता मत मोड़ो। मुझे अपना लक्ष्य पाना है तो पाकर ही रहना है। हां, लक्ष्य बनाते समय जरूर ध्यान रखो कि वो लक्ष्य, जिस लक्ष्य को मैंने पाया है, वो लक्ष्य की पूर्ति के पीछे मेरी पास संसाधन क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, इन सब बातों को देख करके अपना बड़ा लक्ष्य बनाओ और बड़ा लक्ष्य को पाने के लिए बड़ा पुरुषार्थ जगाओ। हारो मत, मुंह मत मोड़ो, करना है तो करना है और जब तक उस लक्ष्य को पाएंगे नहीं, डटे रहना है। रिवर्स होने का काम ही नहीं, अब पीछे नहीं मुड़ सकता। बढ़ गया सो बढ़ गया, अब आगे बढ़ना है, पीछे की बात ही नहीं। जो होगा सो होगा, दिस और दैट। कुछ लोग होते हैं दुविधा, अरे भैया कर तो लिए, अब होगा कि नहीं होगा, कहीं विफल ना हो जाऊं, क्या हो जाए, क्या करें, अरे इस तरह के कहते दुविधा में दोनों गए, माया मिलन राम, या संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय के संदेह के झूले में झूलता है वो झूलता ही रहता है, पहुंचता कहीं नहीं। तो अपने जीवन में कभी भी पलायन धर्मी मत बनो। आजकल इस तरह की मनोवृत्ति बहुत है। किसी के साथ नहीं बनी उससे संबंध तोड़ दो, चाहे वो पत्नी हो या पति। मां बाप के साथ नहीं बनी उनको छोड़ दो। किसी के साथ कुछ नहीं बना, अरे बनाने की बात सोचो, छोड़ने में क्या महारत है, क्या विशेषता है? सब तो छोड़ना है। बदलने की बात, अपने आप को बदलो। सामने वाले को बदलने की जगह खुद को बदलने की बात सोचो। देखो क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। मेरे पास एक युवक अपने भाई को लेकर आया। भाई ने शिकायत की कि महाराज जी बहुत कठिनाई है। बोले क्या बात है? बोले भाभी का स्वभाव ठीक नहीं है।
और भाभी का स्वभाव ठीक नहीं है, हमें भैया से कोई शिकायत नहीं, पर भाभी का स्वभाव ठीक नहीं है और इनके साथ अब एडजस्ट कर पाना मेरे लिए बस का नहीं। मैंने जब उसके भाई की तरफ देखा तो उसने एक ही बात कहा, महाराज जी ये बताओ, मैं इससे केवल यही पूछना चाहता हूं, भाभी को तो मैं छोड़ सकता नहीं, ब्याह करके लाया हूं, 7 फेरे हैं और 20 साल हो गए निभाते निभाते, महाराज जिंदगी भर निभाना है। भाभी को मैं छोड़ सकता नहीं, उसके स्वभाव को मैं बदल नहीं सकता, तो आप इसको आप बताइए मैं क्या करूं। भाभी को छोड़ सकता नहीं, उसके स्वभाव को मैं बदल सकता नहीं, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। मैंने उसकी तरफ देखा और हमने उससे कहा, तू भाभी का स्वभाव भले ना बदल सक, भाभी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल ले और उसका निर्वाह कर। भाभी से भाग कर क्या करेगा? आखिर तू बोल रहा है तुम दोनों भाइयों में 10 साल का अंतर है, इतने साल से तेरे घर में भाभी है, 20 साल हो गए तूने निभाया है, तो उसको थोड़ा बहुमान दे। नेचर किसी का कोई हो, उसे निभाने में हमारे जीवन की महानता है, तोड़ने में नहीं। पलायन नहीं, पारायण। छोड़कर भागना पड़ा है जी। एक बार एक सज्जन आए, बोले महाराज हमको दीक्षा लेनी है। बोले क्यों भाई, क्या बात हो गई, दीक्षा क्यों लेना चाहते हो? दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? बोले महाराज हमारी घर में किसी से बनती नहीं। हम बोले घर तेरी दीक्षा के पहले घर में नहीं बनती, दीक्षा ले लेगा तो संग में नहीं बनेगी। वहां से भाग के आए यहां से भाग के कहां जाएगा? ध्यान रखना, भाग कर दीक्षा नहीं ली जाती, जाग कर दीक्षा ली जाती। भाग करके दीक्षा नहीं ली जाती, जाग करके दीक्षा ली जाती है। और जागता वही है जिसका भाग्य जागता है। भागो मत, जागो और त्यागो। जब तुम्हारे सामने कोई ऐसी चुनौती आए, डरो मत, भागो मत, जागो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। समस्या को सामने खड़े रखोगे तो उलझे रहोगे और समाधान की तरफ दृष्टि रखोगे, सुलझ जाओगे। समस्या को सामने मत रखो, समाधान की संभावना तलाशने की कोशिश करो। पलायन नहीं करना है, सामना करना है। ध्यान रखना, युद्ध के विषय में कहा जाता है कि युद्ध में अपने जान बचाने की खातिर पीठ दिखाकर भागने से अच्छा प्राणों की आहुति दे देना है। जो प्राणों की आहुति देता है उसे वीर और शहीद के रूप में जाना जाता है, और जो मैदान छोड़ करके भाग जाता है उसे संड कहा जाता है, उसे नपुंसक कहा जाता है, उसे क्लीब कहा जाता है। वो रणछोड़ दास बन जाता है। बहादुरी के साथ सामना करो। पर मेरे प्रवचन का अर्थ ये नहीं ले लेना कि आज तो महाराज ने कहा आज आए मार कूट के ठीक कर दो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बाहर की लड़ाई की तो मैं कभी चर्चा ही नहीं करता। चर्चा क्या, बड़ाई बाहर की लड़ाई में कभी चाहता ही नहीं। मैं तो चाहता हूं लड़ाई भीतर की हो। जो तुम्हारे दोष हैं, तुम्हारी दुर्बलताएं हैं, तुम्हारे अंदर की दुर्गुण है, उनसे लड़ो, उनको दूर करो। जिस दिन वो खत्म हो जाएंगे ना, तो सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। जीवन का एक रूप ही अलग होगा। तो कभी पलायन की बात मत सोचो, मुझे पारायण करना है। तीसरी बात, डरपोक हो रहना। डरपोक, दब्बू, कई लोग होते हैं बड़े डरपोक। अरे भैया कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, डरते। एक के साथ ऐसा हुआ, घर में चोर आए। चोर आए तो आहट हुई। पत्नी ने पति को जगाया कि देखो घर में चोर आए, कुछ करो। तो चोर का नाम सुनते ही कांपने लगा, थर थर कांपने लगा। पत्नी कह रही, अरे चोर आए हैं, चोर अभी दूसरी जगह, आप ऐसे कांपोगे तो क्या होगा? ऐसे चोर के नाम से कांपोगे तो क्या होगा? आपको अभी हमारे समय कांपने का समय नहीं है, अभी तो मुकाबला करने का समय है। हम तो कह रहे कि आप ठीक है, अब आप कांप रहे, आप यहीं रहो, मैं उनका मुकाबला करने जा। नहीं नहीं तुम मत जाना, तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? बोले नहीं जाएंगे भी तो कुछ हो जाएगा, फिर अभी एक का नहीं दोनों का होगा।
पत्नी ने कहा, आप जैसे दब्बू व्यक्ति के भरोसे घर कुछ नहीं चल सकता, आप शांति से रहो। उसने अपने पति को कमरे में बंद किया और खुद दूसरे कमरे में जाकर के आसपास के लोगों को सूचनाएं दी। फोन के माध्यम से लोग इकट्ठे हो गए और तब तक उसने चोरों को अपने बातों में लगाए रखा, चोरों को पकड़वा दिया। लोगों ने कहा इसकी सूझबूझ और विवेक की सराहना की कि इतने कितने सूझबूझ से अपना काम किया। और उसके पति के बारे में जो लोगों ने पति का हाल जाना, बोला कैसा दब्बू है, क्या है। कई लोग होते हैं थोड़ी सी बात से घबरा उठते हैं। घबराना नहीं, डरना नहीं, सामना करने का जज्बा अपने भीतर जगाओ, मुकाबला करना सीखो। और यदि कोई ऐसी चुनौती सामने आती है तो उसका डट कर सामना कर जवाब दो, तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। अपने अंदर कायरता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डरने का काम नहीं। डरना है तो केवल पाप से डरना और किसी से मत डरना। डरना है तो भगवान से डरना और किसी से मत डरना। डरना है तो गुरु से डरना और किसी से मत डरना। बाकी और किससे डरना है? गलत करो नहीं तो डरो मत, और गलत करके डरने से भी कोई फायदा नहीं है। हमें गलत कभी करना ही नहीं, न डरना है न डराना है, अपितु जीवन भर अपने कर्तव्य में डटे रहना है। ये प्रयास होना चाहिए। जो व्यक्ति महान होते हैं वे कभी डरते नहीं। उनके सामने चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना आए, दृढ़ता से उसका मुकाबला करते हैं। राजा अपने वजीर से किसी बात को लेकर क्षुब्ध हो उठा। उसने घोषणा करा दी कि कल वजीर को सूली पर चढ़ाया जाएगा। वजीर को, मंत्री को कल सूली पर चढ़ाया जाएगा। सरेआम सूली पर, आम चौराहे पर सूली पर चढ़ाया जाएगा। संयोग से ये सूचना जब वजीर के पास पहुंची, वो वजीर का जन्मदिन था और उसके सारे प्रशंसक उसके जन्मदिन का उत्सव मना रहे थे। इसी उत्सव के मध्य राजआज्ञा उन तक पहुंची कि कल दिन के 12 बजे आम चौराहे पर इनको सूली पर चढ़ाया जाएगा। सब लोग स्तब्ध रह गए, नाच गान बंद हो गया। वजीर ने कहा चालू करो नाच गान, चालू करो नाच गान। लोग कह रहे ये कैसे नाच गान हो गए, हाथ तो पैर ही कीलित हो गए, हम चल से कैसे सकते हैं। बोले मैं कह रहा हूं चालू करो नाच गान। आपको कल सूली पर चढ़ाया जाएगा और आप कह रहे नाच गान चालू करो। हाँ कल चढ़ाया जाएगा, आज थोड़ी। जब चढ़ाया जाएगा तो चढ़ाया जाएगा। सूली पर चढ़ने की बात कल है, आज तो जीवन का आनंद लेने की बात है। और मैं नाचते हुए ही सूली पर चढ़ूंगा। मैं नाचते हुए ही सूली पर चढ़ना चाहता हूं। चलो चलने दो, नाचते हुए मैं सूली पर चढ़ूंगा। जो हुआ होने दो। नाच गान चालू हुआ। राजा ने अपने गुप्तचरों से पूछवाया कि वहां का माजरा क्या है, वहां का माजरा क्या है। जवाब दिया गया कि महाराज वहां तो कोई फर्क नहीं, बड़ा आनंद है, वहां कोई मातम नहीं, बल्कि ऐसा आनंद है जैसे किसी के पुत्र का जन्म हुआ, वो भी लंबी प्रतीक्षा के बाद। राजा ने तुरंत वजीर को, मंत्री को बुलाया और कहा मैं अपना आदेश वापस लेता हूं। मैं अपना आदेश वापस लेता हूं, क्योंकि जो जीना जानता है उसे कोई मार नहीं सकता। मैं आपको वापस लेता हूं और मैंने केवल आपके जज्बात की परीक्षा के लिए काम किया था, मुझे कुछ करना नहीं था। तुम्हारे सामने जब कभी एडवर्स सिचुएशन क्रिएट होती है तो तुम क्या करते हो? अचानक कुछ हो जाए, अधिकतर लोग घबराते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, कोई रास्ता नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है, समझ होती है, संयम होता है, सूझबूझ रहती है, वो कभी भी घबराता नहीं, अपितु उस सिचुएशन को पूरी तरह समझने की कोशिश करता है और उसका सॉल्यूशन खोजता है कि कैसे इसका समाधान निकल सकता है। वो सॉल्यूशन खोजो और उसके अनुरूप अपना जीवन जियो।
तो जीवन का आनंद है। वैसा पुरुषार्थ होना चाहिए, निरंतर वो जागरूक होना चाहिए। मुझे डरपोक नहीं बनना और कायर भी नहीं बनना। जो जब जैसा है उसका सामना करके, मुकाबला करते हुए अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना है। तभी हम अपने पुरुषत्व को या मनुष्यत्व को सार्थक कर पाएंगे। जो लोग फिजिकली नपुंसक होते हैं या जिनके अंदर शारीरिक नपुंसकता बढ़ती है, वे उसके 25 इलाज करवाते हैं और बहुत सारी ट्रीटमेंट भी लोग बताते हैं, लेकिन मानसिक और वैचारिक नपुंसकता के प्रति लोगों का ध्यान कम जाता है। मैं मानता हूँ तन की नपुंसकता तो केवल संतति को रोकती है, मन की नपुंसकता पूरी संस्कृति को खंडित कर डालती है। संतति के विच्छेद से उतना नुकसान नहीं जितना कि संस्कृति के विच्छेद से। अपनी संस्कृति की सुरक्षा करना चाहते हो तो अपने पौरुष को प्रकटाओ, जागरूक रहो, जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो जिससे आत्मा की स्थायी समुन्नति हो सके और जीवन का चिर विकास कर सके। हमारा मार्ग सिद्धों का मार्ग है और सिद्धों का मार्ग साहसी और पराक्रमियों का है, डरपोक और नपुंसकों का नहीं, बुजदिल और नामर्दों का नहीं। अपने अंदर मर्दानगी आनी चाहिए जिससे हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, अच्छा घटित कर सके, स्वयं की रक्षा कर सके और औरों की भी रक्षा कर सके। ये पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। यदि तुम्हारे अंदर दीनता आती है, तुम्हारे अंदर हीनता आती है, तुम्हारे अंदर डब्बूपन आता है और तुम्हारे अंदर भीरुता के भाव आते हैं, तो समझ लेना तुम मर्दानगी से दूर हो रहे हो। तुम्हारा पुरुषत्व पौरुष लांछित हो रहा है, उसे बचाओ और जीवन को सतपथ पर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सफलीभूत होगा और अपने जीवन को हम एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकेंगे। आज की इस सभा को मैं विराम दूंगा। सभी आप मेरे साथ दोहराएंगे मंगल भावना को। मंगल 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 होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश काले से रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब
सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन, ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन, ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। चले अमंगल भाव, चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जब हो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।